गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। हमारे बच्चों का हमारे मुंह से निवाला मत छीनो। और ये एम्प्लॉइज अब ये खुदकशी करने के लिए तैयार है। और अगर इनमें से एक ने भी खुदकशी की ना तो ये शहबाज शरीफ के ऊपर केस आएगा। अगर उन्होंने रुख कर लिया डी चौक का तो इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तमाम इदारों में वैल यूटिलिटी स्टोर ही ऐसा इदारा था जो प्रॉफिट में था। अगर गवर्नमेंट ने हमसे रिस्क छीना तो हम अपने आप को आग लगाएंगे। हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं। एक दो मुलाजिम ऐसा था जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो बेचारा एम्बुलेंस में यहाँ तशरीफ लाया है। सवाए खुद सोची के हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जो है ना 16,000 मुलाजमीन का माशी कत्ल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के साथ में हूँ अशमत बनारस खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में आइनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान, दूसरी जानब हमारे हुक्मरान। नाज़रीन, अगर हम महंगाई की बात करें तो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई पहुँच गई है। और गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद करके हज़ारों यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के चूल्हे बंद करने का जो फैसला किया है, उसी फैसले के अगेंस्ट आज इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। नाजरीन, इनसे इनके मुतालबात जानते हैं। क्या हुकूमती अरकान में से इनके साथ किसी का रब्ता हुआ है, जानते हैं इनसे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कहाँ से आए हुए हैं आप? हमारा सिंध से ताल्लुक है। और ये बताइएगा मुझे, आपके यूटिलिटी स्टोर बंद करने के जो इकदाम है गवर्नमेंट का, उस पर क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो हम सब जमा हुए हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं ये बहुत सरासर गलत कर रहे हैं। गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। और ये जो अपने बाल बच्चे छोड़ के सिंध से, बलोचिस्तान से, KPK से, चारों सूबे से जो यहाँ पे आके जमा हुए हैं, तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे बच्चों का हमारे मुंह से निवाला मत छीलो और अपना फैसला वापस ले लिया जाए। ये यूटिलिटी स्टोर सिर्फ इनका नहीं है। ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये यूटिलिटी स्टोर आम गरीबों का भी है, जिसमें से 1.25 करोड़ 2 करोड़ आवाम चीनी, आटा, घी, चीनी सस्ती लेती है। ये उन्होंने उनके मुंह से भी निवाला छीना है। सिर्फ ये नहीं कि इनको एम्प्लॉइज को यतीम किया जा रहा है। और ये एम्प्लॉइज अब ये खुदकशी करने के लिए तैयार है। और अगर इनमें से एक ने भी खुदकशी की ना तो ये शहबाज शरीफ के ऊपर केस आएगा। ये मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ और मीडिया आपके तवज्जो से कह रहा हूँ। ये आपकी स्ट्रगल है, मेहनत है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने हमारी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाई। मैं अभी भी हुक्मरानों को कह रहा हूँ कि होश के नाखून लें और अपना फैसला वापस ले लें। ये आज इतना हुजूम जो देख रहे हैं समंदर जितना, अगर उन्होंने रुख कर लिया डी चौक का तो इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी हम अपने आप को संभाल के बैठे हुए हैं। हम इनको फिर भी कह रहे हैं प्यार से कि अपना फैसला वापस ले लें, क्योंकि हम अपने हक के लिए निकले। और जब शेर जब भूख मरता है, आपको पता है, अपने बच्चे भी खा जाता है। और ये अपने बच्चे छोड़ के जो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनका मकसद ये थोड़ी है कि ये यहाँ घूमने आए, तफरी करने आए। हुक्मरानों के नजर में तो ये तफरी है। वो तो एयर कंडीशनर में सोए हुए हैं, वो तो बैठे बैठे हुक्म जारी कर रहे हैं। और ये हमेशा जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ की, इन्होंने हमेशा टारगेट यूटिलिटी स्टोर को ही किया है। मतलब भाई, आपका ये कहना है कि जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते आप यहाँ से नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। और हमें शहबाज शरीफ से ज्यादा हमारी उम्मीद जो है आसिफ अली जरदारी साहब में है, जो सदर मुमलिकत है, पीपल्स पार्टी का है। और हम भी पीपल्स पार्टी के वोटर है तकरीबन यहाँ पे। और हमें वोट का ये सलाह दिया जा रहा है कि हमें घर बिठाया जा रहा है। जरदारी साहब से सदर पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे बिल्कुल उनको लेना चाहिए। वो खामोश क्यों है? बिलावल भुट्टो ने भी हमारे फेवर में कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने कि यूटिलिटी स्टोर वालों को आप यतीम बेघर क्यों कर रहे हो? ये बचने वाले किराए के घरों में बैठे हुए। सिर्फ ये नहीं, यूटिलिटी स्टोर जितने भी है पाकिस्तान में तकरीबन 100 से 75% किराए पे है। क्या वो किराएदार वो खाली है? उनका भी नुकसान हो रहा है जिनका किराया खाली हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर तो बंद करने लगे जी। ये जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट बंद कर रहे हैं, ये इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। वो इस लिहाज से कि वफाक के जितने भी इदारे हैं, तमाम इदारों में वैल यूटिलिटी स्टोर ही ऐसा इदारा था जो प्रॉफिट में था। ये इसने कभी भी लाश नहीं दिया। ये सब्सिडी जो है, ये तो गुज़िश्ता 5, 7 या 8 सालों से शुरू हुई है। इससे पहले तो सब्सिडी हुआ भी नहीं करती थी। सब्सिडी के बगैर भी ये इदारा मुनाफा में रहा है। और आज भी पाकिस्तान का ये वैध इदारा है जिसने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है। तो ये इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने इस फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, वरना इससे जो रिलेटेड लोग हैं, कम से कम 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिस्क इससे ले रहे हैं, जो इससे वाबस्ता है। तो ये इंतहाई जुल्म है। गवर्नमेंट को अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, वरना लोग खुदसोदियां करेंगे।
और इधर हमारे बच्चों का जो रिस्क है, अगर गवर्नमेंट से हमसे रिस्क छीना तो हम अपने आप को आग लगाएंगे, हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। मतलब हालात इस निहत तक पहुंच गए हैं कि आप आग लगाने की, खुदकशियों की बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कोई रब्ता हुआ है, कोई उनकी तरफ से आपको कोई रसाई हुई है? नहीं सर, गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। ये आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में मुलाजमीन आए हुए हैं, 15,000 मुलाजमीन आज आए हैं, एक मुलाजिम की भी गैरहाजिरी नहीं है। एक दो मुलाजिम ऐसा था जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो बेचारा एम्बुलेंस में यहाँ तशरीफ लाया है। तो ऐसा है कि हमारा कोई मुलाजिम भी नहीं रहा। तो हमें पता है कि ये हमारा रिस्क है, और अगर ये चला गया तो सवाए खुद सोची कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये बताइएगा कि कंटेनर लग गए जी, सारा इस्लामाबाद उन्होंने सील कर लिया है, प्रेशर है उन पे, लेकिन कोई रब्ता भी हुआ है? और आपके क्या इरादे हैं आने वाले दिनों में? बस हमारा इरादा है कि हम जो हुकूमत है हमारे साथ इंसाफ करे और अपने जो पैसे रहे उन पे नज़रसानी करे, और हम लोग सारे जितने भी आए हुए मुलाजिमीन हैं उनके घर खाली किया है, बच्चे को जो तालीम दे रहे वो भी नहीं दे सकेंगे, और जो हमारे खर्चात है वो बिल्कुल न होने के बराबर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कल हमारे बच्चे गदागर और सवारी बन जाए। तो इससे बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे जो ऑर्डर जारी किया है बंद करने का, वो फैसला वापस ले रहे, बेहतरी होगी। बाद में आज यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम पे इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे जी? भाईजान मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को अपील करता हूँ कि ये जो है ना प्राइवेटाइजेशन खत्म की जाए और एम्प्लॉयज को बहाल किया जाए, क्योंकि ये गरीबों का रोजगार है और आवाम के लिए यहाँ पे सस्ती अशिया मिलती हैं, लिहाजा ये अशिया सस्ती बंद नहीं की जाए। लोग वैसे परेशान हैं महंगाई के इस आलम में। मैं आप ये शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को और नवाज शरीफ साहब को अपील करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये आपका जो ये आर्डर है इसको कैंसिल किया जाए और जो गरीब आवाम को है उनको रिलीफ दिया जाए, जैसे आप सालों से दे रहे हो, और अभी भी इसको रेगुलर किया जाए और कंटिन्यू किया जाए और उसको बंद नहीं किया जाए। लिहाजा मैं एज ए स्टोर मैनेजर में PM साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गरीबों के साथ भी जुल्म कर रहे हो, हम एम्प्लॉयज के साथ भी जुल्म कर रहे हो। लिहाजा हम हाथ जोड़ के आपको अर्ज करते हैं, आर्मी चीफ साहब को भी अर्ज करते हैं, आप 100 मोटो नोटिस ले आर्मी चीफ साहब को मैं बोलता हूँ कि लिहाजा आप नोटिस दे। सर यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस इक़दाम पे, और आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं आप? ये देखें, हम इसलिए आए हैं, ये जो है ना यूटिलिटी स्टोर बंद करना चाह रहे हैं। ये जो है ना 16,000 मुलाजमीन का माशी कत्ल कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। 15,000 खानदान जो है ना वो कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, माशी कत्ल है ये जो आप कह रहे हैं कि माशी कत्ल है यूटिलिटी स्टोर बंद करना, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस इक़दाम पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद शाहिद है, मैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर से हूँ और 700 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एकदम स्टोरों को क्लोज करने का ऑर्डर जारी किया, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि 11,000 ख़ानदान इस महकमे से रिलेटेड हैं, जिनके ख़ानदान इस के साथ पढ़ रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि इसमें अमेंडमेंट करे और इस अदारे को जो ख़त्म करने का ऑर्डर सादर किया इसे ख़त्म किया जाए, ताकि गरीब लोग इससे वो बचते हैं। इसमें ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, 4 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ी और तनख्वाह भी बामुश्किल छोटे छोटे जो लोग हैं 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अब इस 30-35 हज़ार में गुजारा नहीं है। तो हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऑर्डर जारी किया इसे सस्पेंड किया जाए। आज ही आप आए हैं और कंटेनर लग गए हैं, डी चौक सील हो गया है, रास्ते सारे बंद हो गए हैं। आने वाले दिनों में क्या इरादे हैं, यही बैठे रहेंगे या आगे मूव भी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि आप देखें कि ये कैसे हालात और ये आप देख रहे कैसा निज़ाम है यहाँ पे। उसके बावजूद जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने घर से निकले हैं और काफ़ी दूर दराज से तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं, और जो निकले हैं वो जो आए हैं वो उनको इंतहाई मजबूर किया गया तो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा मकसद कोई शर और फसाद का नहीं, हमारा मकसद वही रोटी कपड़े वाला मसला है। हम लोग इस टाइम 2 टाइम में रोटी के लिए बैठे हुए, जो हमारे बच्चों से, हमारे अहल वयाल से छीनने की कोशिश की जा रही है। आप एक चीज़
को देखें कि जो बेवाए, जो यतीम, जो मस्कीन, जिन गरीबों लोगों को BISP यूटिलिटी स्टोर के थ्रू मतलब एक उनको सहूलत मिल रही थी, वो भी उनसे छीन ली गई। और उसके बावजूद और छीनने के साथ साथ जिन लोगों को रोजगार है उनसे भी छीना जा रहा है। इन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर ली है, कौन सी ऐसी खता कर लिया है? हालांकि इनमें उन्हीं के पार्टी के सपोर्टर्स भी हैं और इन्हीं लोगों में उनके भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ चलते रहे। आया कि उन्होंने बदले में उनको ये सिला दी है कि आज एक गरीब, एक माजूर है, कोई बेवा है, वो आप देखिए वहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, कई लोग ऐसे जिनको पेंशन है और ये भी मिल रही है, ठीक है ना, वो यहाँ पे बैठ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास भजन यहाँ पर जो पहुंचे है उन्हें किराया भी उधार से पकड़ के लिया हुआ है, और वो जो आज यहाँ पे रात गुजारे खुले आसमान की जगह गुजारे, जो उनकी अपनी छत है और जो बच्चों के साथ उनके रहने का सुकून है, जो छीने किससे छीने? इन्हीं लोगों ने छीने। क्या उनको ये नहीं पता कि खुदा के हाथ जान देनी है? क्या उनको ये नहीं पता कि इसका लोगों ने हिसाब देना है? 10-20 रुपए के चने लेकर वो यहाँ पर खाकर गुजारा कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि भूखा बटेरा लड़ता भी ठीक है। हमारा मकसद किसी लड़ाई जगह का नहीं, हमारा मकसद, हम इस फॉर्म से एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि हमारा मकसद इस चीज़ का है कि हम लोग ये जो गरीबों को ये चीज़ जो रिलीफ मिल रहा था वो लोगों को मिले, ये जो लोगों को रोजगार लगा हुआ ये मिले, ना कि ये पूरा पाकिस्तान उठ के ओवरसीज और बैठ जाए और बेरोजगार हो। यहाँ पे यतीम भी हैं, मस्कीन भी है, बेवाह भी हैं। अगर सिर्फ वो यही कर सकते हैं कि अगर वो प्यार से मोहब्बत से इस चीज को हल करे तो बेहतर है। तो फिर भाई गरीब के पास एक चीज होती है और बदुआ, और इंसान गरीब की जो है ना वो बड़े बड़े हुक्मरानों को हटाती है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे लोगों के जज्बात मुलाहिजा किए हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि बड़े दूर दराज से लोग आए हुए हैं और लोगों के ये मुतालबात हैं कि हमें बहाल कर दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर वो इदारा है जो गवर्नमेंट को बाकायदा प्रॉफिट करके देता है, और यहाँ जो मुजाहिरीन हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि हम बड़े दूर दराज से आए हैं, यहाँ बड़े मुश्किल से खुले आसमान तले हम बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम यही बैठे रहेंगे। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह ने के बाद।